एक थी मानो बिल्ली जो किसी की चहेती या लाडली ना थी। इसने शहर के एक कबाड़ खाने में आंख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कसाब की दुकान के पास गंदे नाले में रहने लगी। वो जरा बड़ी हुई तो एक दिन इसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर ले गई और इसका भाई शानी बिल्ला एक खूनख्वार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो जरा बड़ी हुई तो इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। मानो बिल्ली कई बार अपने माँ के पास गई कि शायद इसे पहचान ले, लेकिन वो इसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानो बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने माँ को बुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक इसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा जो एक बहुत ही बड़े से लॉन में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानो फौरन आगे बढ़ी और इसे पुकारा, लेकिन इसने भी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और इसे अपने घर से निकाल दिया। मानो बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक निहायत गंदे बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर से दे मारा। पत्थर इसकी टांग पर लगा और वो लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथ ही इसके सुनहरी कारनामे पर कहकहे लगाने लगे। मानो बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांगों के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी के बच्चे भी पत्थर लेकर इस पर निशाना न आजमाने लगे। इसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दलेरी से हम जैसे मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक मेहरबान बच्चे से इसका वास्ता पड़ा। बच्चे को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो इसके लिए एक प्याले में दूध ले आया। मानो बिल्ली पहले तो झिझकी, इसे भूख भी जोर की लगी हुई थी। इसने बच्चे की तरफ देखा जो दूर जाकर खड़ा हो गया था। मानो बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो इसकी भूख और ज्यादा जाग गई। इसने जल्द ही सारा दूध पी लिया और लेट गई। बच्चा इसे पुचकारता हुआ आगे बढ़ा और बड़े मेहरबान हाथों से इसकी जख्मी टांगों को टटोली। फिर वो अंदर चला गया तो मानो बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर अपने इस नए दोस्त की मेहरबान दोस्ती को छोड़ने का इसका कोई इरादा ना हुआ। आखिर बच्चा आया तो इसके हाथ में मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बिल्ली को भी कुछ सुकून हुआ और फिर वो सो गई। अगले दिन बच्चा इसे अपने घर के अंदर ले गया। इसके वालिदैन भी मानो बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चुनांचा जल्द ही वो इसके घर में घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। मेहरबान बच्चा इसे लेकर बाहर जाता, इसके लिए इसकी पसंदीदा ग़िज़ाएं लाता, इसे साफ सुथरा रखता। मानो बिल्ली का दिल वहाँ अच्छी तरह से लग गया था। इन सब की मेहरबानियों का सिला इसने ये दिया कि घर में से तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बैग और दूसरे कीड़े मकोड़े भी इसने खत्म कर डाले। जब वो आई थी, चूहों की जान पर बनी हुई थी। उनका कोई हरबा कामयाब ना होता। मानो बिल्ली झट उन्हें पकड़ लेती और खा जाती। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो आहिस्ता आहिस्ता कामचोर होने लगी। खा पीकर वो सारा दिन और रात सोती रहती। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लिया करती। कभी दूसरी चीजें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई। चलना फिरना इसके लिए दोभर हो गया। एक रोज चूहों ने बावर्ची खाने में हल्ला बोला तो मानो बिल्ली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो बिल्ली की कमजोरी जान गए थे। वो हर रोज इधर उधर फिरते, मानो बिल्ली उन्हें पकड़ ना पाती क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से इसके सांस फूल जाता और फिर वो थक जाती और किसी भी चूहे को पकड़ ना पाती। एक दिन इसने घर वालों को कहते सुना कि मानो बिल्ली को वापस छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर इसके होश उड़ गए। इसे अपनी आवारागर्दी और गरीबी के दिन याद आ गए। इसे इंसानों की खुदगर्जी पर भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन कसूर इसका भी अपना था। चुनांचा अगले दिन से इसने ज्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोजाना दौड़ना, भागना और वर्जिश करना शुरू कर दिया। सुस्ती काहली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द ही वो दोबारा चूहों के लिए खतरा का निशान बन गई और घर वालों की आंखों का तारा बन गई।